इसराइली अखबार ये रिपोर्ट कर रहा है कि अमेरिका ने फ्रांस, बरतानिया, इसराइल और 4 मुस्लिम ममालिक की मदद से ईरान के किन किन मकामात को निशाना बनाना है। ये तमाम तर अहदाफ जो हैं ये अमेरिका को बताए गए हैं और इसके अंदर 4 मुस्लिम ममालिक ने भी मदद की है। ये कौन से 4 मुस्लिम ममालिक हैं उनका जिक्र आगे चलकर आपके साथ करेंगे। इसके अलावा तुर्की और आज़रबाईजान का किरदार भी खुलकर सामने आ गया है। ये तमाम तर वो अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। अस्सलाम वालेकुम, आज तारीख है 31 जनवरी 2026 और मैं हूँ रज़ा अब्बास। आपसे दरख्वास्त के वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब से ईरान और अमेरिका की कशीदगी चल रही है, जहां पर सऊदी अरब आपको बड़ा मुतहरिक नजर आता है, तो वहीं पर तुर्की भी बड़ा मुतहरिक होता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों के अंदर आपने जो कुछ डेवलपर्स देखी है उसके अंदर तुर्की एक फ्लैश पॉइंट रहा है। वो कैसे फ्लैश पॉइंट रहा है कि पहले ये रिपोर्ट होती है कि जो तुर्की के सदर हैं उर्दगान, उनका रब्ता होता है अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और जहाँ पर सिर्फ एक ही एजेंडे ईरान की सूरत हाल के ऊपर बात की जाती है। और फिर ये खबर सामने आती है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची एक रोज़ा दौरे में तुर्की में पहुँचते हैं, और तुर्की में जहाँ पर वो अपने हम मनसब के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं वो बड़े मानी खेज हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ये कहते हैं कि हम अमेरिका के साथ मुनसिफाना मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, और अगर अमेरिका ये समझता है कि धमकियों की बुनियाद के ऊपर ईरान को मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लेकर आएगा, तो हम ये वाज़ेह कर देना चाहते हैं कि ईरान की जो क़यादत है, ईरान की जो कौम है, वो धमकियों से मरऊब नहीं होते, धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हाँ, अलबत्ता अगर किसी ने मुनसिफाना और बराबरी की बुनियाद के ऊपर ईरान के साथ मुज़ाकरात करने हैं तो ईरान इसके लिए हमेशा से तैयार रहा है। ये जो मानी खेज बात की गई है मुज़ाकरात से मुतल्लिक़, बड़ी अहमियत की हामिल है, और इसलिए भी अहमियत की हामिल है क्योंकि ये बात ईरान के अंदर से नहीं की गई है, बल्कि तुर्की की सरजमीन में ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं अब्बास अराग़ची, उन्होंने तुर्की वज़ीर ख़ारजा के मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात की है। अब ये क्यों की है, और जब हमने ये देखा कि तुर्की के वज़ीर ख़ारजा और ईरान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात हो जाती है, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाती है, और फिर उसके बाद ये खबर सामने आती है कि तुर्की के जो सदर हैं उनका टेलीफोनिक राबता हुआ है ईरान के सदर मसूद पेज़ेशकियान से। अब ये चल क्या रहा है, तुर्की क्या चाह रहा है? देखिए, जो ओपन इंटेल सोर्स अकाउंट्स के अंदर जो चीज़ें सामने आ रही हैं उसमें मुमकिन तौर के ऊपर तुर्की की तरफ से एक फार्मूला रखा गया है कि वो किस तरह से अमेरिका और ईरान की जो कशीदगी है, टेंशन है, इसको कम करवाने में अपना किरदार अदा कर सकता है, और वो क्या हल होना चाहिए, क्या वो मुतालबात होने चाहिए, क्या वो पॉइंट्स होने चाहिए। तुर्की क्यों इतना एक्टिव हो रहा है? क्योंकि हमने ये बात आपके सामने पहले भी रखी थी कि जब ईरान और अमेरिका की जो टेंशन एक बन रही थी, और एहतजाज से पहले कुछ एक टाइम था जिसमें कुछ ऐसी इतलात आ रही थी, तो जो तुर्की की खुफिया एजेंसी के सरबराह हैं उन्होंने ईरान का विजिट भी किया था, और ईरान के अंदर बैठकर यह बयान दिया था कि ईरान हमारा दूसरा घर है और ईरान की सलामती तुर्की की सलामती के साथ जुड़ी हुई है। ये बात इसलिए भी बड़ी अहम है क्योंकि तुर्की इस बात को बाखूबी जानता है कि इस खत्े के अंदर कौन सा ऐसा मुल्क है जिसका तोसी पसंदी वाला नज़रिया है, और वही आलमी जो ताकतें हैं वो ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम फैलाना चाहती हैं। और तुर्की ये भी जानता है कि अगर ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम आ गया तो फिर उसका अगला जो हदफ होगा इन ताकतों का वो तुर्की होगा। इसीलिए तुर्की ये चाहता है कि पहले ही मौके के ऊपर ईरान की मदद की जाए जिस तरह भी वो चाहे। यानी कि आप ये देखिए कि ईरान के अंदर जब प्रोटेस्टर रहे थे और उसके अंदर कुछ ऐसे अनासर आ गए जो इन प्रोटेस्ट की आड़ के अंदर बहुत कुछ अपने मज़मूम मकासद रखा करते थे, बिलखसूस कुर्दों के हवाले से। ये जो कुर्दों से मुतलिक जो एक पूरा एक मनसूबा बनाया जा रहा था, कुर्द बना रहे थे ईरान की स्टेट से मुतलिक, इन तमाम तर की जो मालूमात है वो बर वक्त तुर्की की तरफ से ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को दी गई थी, और उसकी वजह भी बुनियादी तौर के ऊपर यही है कि तुर्की नहीं चाहता कि ईरान के अंदर अदम इस्तेहकाम है। और अब इसी तमाम चीज़ों को हल करने के लिए वो अमेरिका और ईरान के साथ बरह रास्त भी मुज़ाकरात की कोशिश है, या दोनों के दरमियान एक फार्मूले पर इत्तफाक करवाने की कोशिशें भी कर रहा है। अब ये फार्मूला क्या है? तुर्की ये चाहता है कि अमेरिका को इस बात के ऊपर कन्विंस कर लिया जाए। जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ तुर्की के सदर उर्दगान ने जो फार्मूला रखा है वो ये है कि आपको इस बात के ऊपर एतराज़ है ना कि ईरान के पास बड़े पैमाने के ऊपर वसाइल हैं, या वो आपकी बात नहीं मानते हैं, या आपको उनके वसाइल तक एक्सेस नहीं है, तो अगर हम आपको ये एक्सेस दिलवा दें, बदले में आपने ये करना होगा कि आप ईरान के सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे, बल्कि आप उनके साथ खालिसतन तजारत करेंगे, कारोबार करेंगे, तो इस फार्मूले के ऊपर हम आप दोनों की एक सेटिंग करवा सकते हैं। और इसके अंदर तुर्की ये चाहता है कि जो अमेरिका की कंपनीज़ हैं जो ऑयल से मुतल्लिक कारोबार करती हैं, उन्हें ईरान में आने की एक्सेस हो, ईरान के ऑयल तक, ईरान की गैस तक उन्हें एक्सेस मिल जाए, और वो ईरान के साथ कारोबार करें, आगे वो किसी को भी बेचते हैं वो उनका मसला हो, ईरान को इस सारे मामले की एक पेमेंट मिल जाए, तो दोनों ममालिक के दरमियान एक जो तिजारत वाला ताल्लुक़ है वो कायम हो जाए। लेकिन अमेरिका से वो ये गारंटी मांग रहा
रहा है कि बदले में आप ईरान के सिस्टम को नहीं छेड़ेंगे, जैसा कि आप दीगर को भी नहीं छेड़ते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो बात है वो शायद सऊदी अरब की भी की गई है, या फिर उन अरब ममालिक की बात की गई है जहाँ पर भी वन मैन शो है, क्योंकि ईरान से मुतल्लिक जो बयानियाँ बनाने की कोशिश की जाती है वो बयानियाँ क्या है? वो बयानियाँ यही है ना कि ईरान के अंदर एक डिक्टेटरशिप है और वहाँ पर एक ही शख्स है जो तमाम तर निज़ाम को चलाता हुआ नज़र आता है। तो अगर यही ईरान से मुतल्लिक बयानियाँ हैं तो ये बयानियाँ फिर सऊदी अरब से मुतल्लिक क्यों नहीं है, यूएई से मुतल्लिक क्यों नहीं है? वहाँ पर तो एक अमली तौर के पर आपको बादशाहें नज़र आती हैं, लेकिन अमेरिका के उनके साथ एक अच्छे ताल्लुकात हैं। तो तुर्की भी यही चाहता है कि आप उन्हीं की तर्ज का जो एक मामला है तजारत का, वो आप ईरान के साथ भी रखें, लेकिन आप ईरान के सिस्टम के साथ छेड़खानी ना करें। और ईरान को भी इस बात के ऊपर कन्विंस किया जा रहा है तुर्की की तरफ से। और हमने आपको पहले भी बताया था कि उर्दगान का एक विज़िट है प्लान, जहाँ पर उन्होंने ईरान का विज़िट करना है और ख़ुसूसी तौर के पर ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद अली ख़ामनाई के साथ उनकी मुलाकात होनी है। लेकिन चूँकि हालात ऐसे चल रहे हैं, लग ऐसे रहा है कि इस विज़िट को भी फ़िलहाल के लिए मुअत्तल कर दिया गया है। लेकिन अब तुर्की के जो सदर हैं उर्दगान, वो मुमकिन तौर के पर कोशिशें कर रहे हैं कि ईरान भी इस फार्मूले के ऊपर आ जाए, अमरीकी कंपनीज़ को अलाउ करें और बदले में अमेरिका भी इस बात की गारंटी दे कि वो ईरान के सिस्टम के साथ छेड़खानी नहीं करेगा जब उसकी कंपनीज़ को ईरान के अंदर आने की इजाज़त मिल जाएगी। लेकिन इससे भी बढ़कर ये सवाल है कि क्या इसराइल इस फार्मूले के ऊपर मान जाएगा, क्योंकि इसराइल तो ईरान को अपनी बका के साथ जोड़ता है। यानी वो ये कहता है कि इसराइल ने तभी सलामत रहना है कि अगर ईरान ना हो या ईरान का मौजूदा जो सेटअप है ये ना हो, क्योंकि अगर ईरान का मौजूदा ये सेटअप किसी भी शक्ल में रहा तो ये इसराइल की सलामती के लिए ख़तरा हो। तो सबसे बढ़कर तो बुनियादी जो सवाल है वो तो यही है कि क्या इसराइल इस फार्मूले के ऊपर मान जाएगा? अगर अमेरिका मान भी गया तो इसराइल उसे तस्लीम करने देगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। इसके साथ और भी बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मैं आज़रबाईजान के किरदार के ऊपर भी आता हूँ। लेकिन अब ये भी देखिए कि आपके सामने जो इब्तदा के अंदर मैंने ये बात की कि वो कौन से 4 मुस्लिम ममालिक हैं जिन्होंने ईरान की अहम और मकामात की निशानदेही की है, अमेरिका के साथ मिलकर एक मुश्तरका तौर के ऊपर प्लान बनाया। इसराइली अखबार है हायोम, इसके अंदर जो रिपोर्ट शाया हुई है उसमें बताया गया, बरतानिया का नाम लिखा गया, फ्रांस का नाम लिखा गया, इसराइल का नाम लिखा गया और ज़ाहिर है ये अमेरिका भी है और 4 मुस्लिम ममालिक का भी है। इस रिपोर्ट के अंदर मुमकिन तौर के ऊपर उन 4 मुस्लिम ममालिक का नाम नहीं लिखा गया, लेकिन जो बातें किए जा रहे हैं, जो नतीजा अखज़ किया जा रहा है और तमाम तर चीज़ों का मुशाहिदा करने के बाद 4 मुस्लिम ममालिक मुमकिन तौर के ऊपर हो सकते हैं। और वो कौन से हैं? यूएई है, इजिप्ट है, बहरीन है और इसके अलावा जॉर्डन की बात की जा रही है। ये 4 मुस्लिम वो ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं जो ये चाहते हैं कि ईरान के ऊपर अमेरिका जो है वो हमला करे और इनसे मुतल्लिक ही ज़्यादातर बातें की जा रही हैं। गो कि यूएई की तरफ से कह दिया गया कि हम अपनी किसी किस्म की कोई लॉजिस्टिक सपोर्ट या फ़ज़ाई हदूद नहीं देंगे, लेकिन किरदार अभी भी आपको यूएई का मशकूक नज़र आता है। बहरीन और यूएई की एक अंडरस्टैंडिंग अच्छी है और जॉर्डन और इसराइल और अमेरिका की एक बहुत अच्छी है और इजिप्ट के साथ भी बहुत अच्छी है। तो लिहाजा इन 4 ममालिक का मुमकिन तौर के ऊपर नाम सामने आ रहा है कि इन 4 ममालिक ने भी अपनी जो इंटेलिजेंस मालूमात है ये अमेरिका को प्रोवाइड की है। अब इसके अलावा एक और चीज़ जो हमने कल भी आपके सामने रखी थी, अल जज़ीरा इसको कुछ इस अंदाज में रिपोर्ट कर रहा है कि चाइना और रशिया की जो नेवी फोर्सेस हैं ये ईरान की मदद को आ रहे हैं और अब से कुछ ही घंटे रह गए हैं जब उन्होंने ईरान के पानियों के हदूद के अंदर या गल्फ़ ऑफ ओमान वाली साइड के ऊपर या खलीज फारस के अंदर एंट्री देनी है। और इसके अंदर एक जो चीज़ है जिसके ऊपर माहिरीन ये कह रहे हैं कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर कोई हमला करना है तो यही वो वक्त है। अगर चाइना और रशिया की जो नेवी है वो इन पानियों की हदूद में आ जाती है फिर तो बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये आलमी कानून भी होते हैं कि अगर इस खत्ते के अंदर बड़ी ताकत या उनकी नेवी यहाँ पर आ गई तो ज़ाहिर है फिर अमेरिका अगर ईरान के ऊपर हमला करता है तो इसका मतलब ये लिया जाएगा कि ये चाइना और रशिया के ऊपर भी हमला है। तो इसलिए अगले चंद घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं, 20 से 25 घंटे अहम करार दिए जा रहे हैं कि जो कुछ अगर अमेरिका ने करना है तो वो इन्हीं घंटों के अंदर हो सकता है। लेकिन उसके बाद जो है चाइना और रशिया की जो नेवी है वो इन पानियों के अंदर दाखिल होगी तो फिर तो नामुमकिन हो जाएगा ये हमला करना। और फिर उसके अंदर एक जो आज़रबाईजान के हवाले से जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये कि आपको पता है कि सऊदी अरब की तरफ से इनकार कर दिया गया और अमली तौर के पर सऊदी अरब की तरफ से इनकार किया गया कि हम किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं देंगे। मैंने पहले भी कहा, मैं दोबारा इसकी तकरार करता हूं कि सबसे ज़्यादा सिफारती सतह के ऊपर ईरान के अंदर अगर ऐसी सूरत हाल ना बने, अगर कोई किरदार अदा कर रहा है तो वो तुर्की है और सऊदी अरब है। और ये बड़ी खुश आइंद बात है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात जिस हद तक जा चुके हैं, ये पूरी एक आलम इस्लाम के लिए भी एक अच्छी बात है कि पहले माजी के अंदर इनके ताल्लुकात अच्छे नहीं थे, इख्तलाफात रहते थे, मुखालफत रहती थी, लेकिन अभी मौजूदा हम दौर में देख रहे हैं कि बहुत एक आइडियल ताल्लुकात हैं जो कि खुश आइंद बात है और हमें इसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। अब आप इस बात से अंदाज़ा लगाइए कि सऊदी अरब का जो वफ्द है
وہ امریکہ میں پہنچا، اسپیشل اس بات کے اوپر پہنچا کہ آپ ایران کے اوپر حملہ نہ کریں اور خطے کے اندر جو جنگ ہے وہ نہ چھڑیں، لابنگ کرتے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو ایک آئیڈیل تعلقات آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب ممالک کی طرف سے تو اپنی فضائی حدود جو ہے اس کو تو نہ دینے کا اعلان کیا، اور یہ وہ وجہ ہے کہ ایران کے امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں وہ آپ کو خلیج فارس میں نہیں بلکہ بحیرہ عرب کے اندر کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اسی لیے پھر امریکہ نے یہ چاہا کہ کیوں نہ آذربائیجان سے اس معاملے کے اوپر بات کی جائے، اور کچھ موومنٹ جو کچھ جہاز امریکی جہاز وہ بھی آذربائیجان کے سائڈ کے اوپر رپورٹ ہوئے، لیکن آذربائیجان کے جو وزیر خارجہ ہیں اب انہوں نے بھی واضح طور کے اوپر انکار کر دیا ہے کہ ہم ایران کے اگینسٹ کسی بھی آپریشن کے خلاف نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ترکی اور آذربائیجان کے بھی بڑے اچھے تعلقات ہیں۔ ترکی نے انکار کر دیا تو آذربائیجان نے بھی انکار کر دیا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ آذربائیجان اور اسرائیل کے بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن زیادہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مثالی تعلقات آپ کو ترکی کے ساتھ نظر آتے ہیں۔ ترکی فی الحال آپ کو ایران کے ساتھ سٹینڈ کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو عرب ممالک اپنی فضائی حدود نہیں دے رہے، ترکی اور آذربائیجان نے بھی انکار کر دیا ہے۔ تو امریکہ کو فی الحال ابھی اس طرح کا ایک پورا ایک ماحول جو ہے وہ بنتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور یہ جو 4 ممالک ہیں ممکنہ طور کے پر ان کے جو نام ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، اور کچھ ماہرین کے مطابق کہ ایسا لگتا ہے کہ امریکہ فی الحال ایران کے پر حملہ کرنے کی خواہش نہیں رکھتا، اور جب نہیں رکھتا تو اسی لیے امریکہ کے میڈیا کے اندر ایپسٹائن فائلز والا جو معاملہ ہے وہ دوبارہ سے چھڑ چکا ہے، اور دوبارہ سے اس کی جو خبریں ہیں وہ فلیش پوائنٹ بن چکی ہیں، اور یہ اسی وجہ سے ہوا ہے جس میں یہ بات کی جا رہی ہے کہ ابھی اس طرح کا ایک ماحول جیسا کہ امریکہ چاہتا ہے وہ ویسا ایران سے متعلق نہیں مل رہا ہے۔ یہ تمام تر وہ اپڈیٹس ہیں مڈل ایسٹ سے متعلق جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب اس سے جڑا آپ کا کوئی سوال ہو یا رائے ہو تو ضرور کمنٹ میں اظہار خیال کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا، اور اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب